पति पत्नी को कभी भी एक थाली में नहीं खाना चाहिए, शुभ नहीं अशुभ होता है। अपनी जूठन किसी को भी नहीं खिलानी चाहिए। जो मनुष्य अपनी जूठन किसी को खिलाता है वो नरक में जाता है। अपनी थाली में अन्न का एक कण भी व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य अपनी थाली में अन्न छोड़ देता है वो भी पाप करता है। फ्रीज में रखे हुए आटे को दूसरे दिन रोटी नहीं बनानी चाहिए। जो व्यक्ति फ्रीज में रखे हुए आटे की रोटी बनाता है और खाता है उसके घर के लोगों के विचार कभी अच्छे नहीं हो सकते। जिस घर में पत्नी आपके अगेंस्ट व्यवहार करती हो और बच्चे आपकी सुनते नहीं हो, आप चाहे कितने भी बड़े पैसे वाले बन जाओ, तुमसे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। शास्त्र कहते कभी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। पति पत्नी को कभी भी एक थाली में नहीं खाना चाहिए। याद रखें इस बात को। मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं, आप वही करें जो आपका मन हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप मत खाइए, आपकी पर्सनल चॉइस है, संवैधानिक अधिकार है। आप पत्नी के साथ खाइए, भोजन कीजिए, कोई बुराई मतलब आपको नहीं होगी, वो आपकी चॉइस है। लेकिन शास्त्र जिस बात को कहते वो मैं बोल रहा हूं, कभी भी पति पत्नी को एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं अशुभ होता है। और अपनी जूठन किसी को भी नहीं खिलानी चाहिए। जो मनुष्य अपनी जूठन किसी को खिलाता है वो नरक में जाता है। एक और बात नोट कर ले, अपनी थाली में अन्न का एक कण भी व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य अपनी थाली में अन्न छोड़ देता है वो भी पाप करता है। कलयुग में अन्न जो है वो प्राण है हमारा। मनुष्यों के जो प्राण बसते हैं वो अन्न में बसते हैं। इसलिए मनुष्य को अन्न का एक भी कण व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मन से भोजन करे, जितना कर सके उतना थाली में ले, और फिर उसे झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रीज में रखे हुए आटे को दूसरे दिन रोटी नहीं बनानी चाहिए। जो व्यक्ति फ्रीज में रखे हुए आटे की रोटी बनाता है और खाता है उसके घर के लोगों के विचार कभी अच्छे नहीं हो सकते। उनके विचारों का पतन शुरू हो जाएगा। ये माताएं बहन क्या करती हैं, कई बार मार लेती हैं 3-4 दिन का। 2 रोटी निकाली, न्यो चो 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 करी, अल्लाह खा ला, बच्चे को चदर दो, फ्रीज में लगा दो, लो। अब फिर शाम का टाइम हुआ, फिर फ्रिज लाओ, फिर कर दे, ले फिर धर दिया, फिर खिला दिया, फिर धर दिया ना। एक समय में उतना ही आटा बनाओ जितने से तुम्हारा भोजन बनता है। जितना बने उसे खिला दो और बचे वो बना के औरों को खिला दो। लेकिन कभी भी फ्रिज में रखे हुए आटे का भोजन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ये वैचारिक पतन प्रारंभ हो जाएगा आपके परिवारी जनों का और आपका भी। और इसीलिए देख लो आजकल घरों में क्या हो रहा है। एक ही घर में रहते पर मुंह फुला के ऐसे रहते जो जन्म जन्म का बैर है इनसे। जन्म जन्म का बैर, वो रब्बा खैर है, होता है ना ऐसे, जन्म जन्म का बैर। एक ही घर में बैठे जन्म जन्म का बैर। आजकल घरों में एक दूसरे के अगेंस्ट ही व्यवहार हो रहा है। जो पति कहेंगे वो तो करना ही नहीं, जो पत्नी की इच्छा है वो पति सुनेगा ही नहीं। अच्छा एक बात बता दें, जिस घर में पत्नी आपके अगेंस्ट व्यवहार करती हो और बच्चे आपकी सुनते नहीं हो, आप चाहे कितने भी बड़े पैसे वाले बन जाओ, तुमसे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। वही घर नरक है। जिस घर में पत्नी तुम्हारी तरफ जो तुम्हारे अगेंस्ट व्यवहार करे, ये पत्नी पर डिपेंड भी है। पति अगर पति तुम्हारे व्यवहार अगेंस्ट व्यवहार करे और बच्चे तुम्हारी सुने ही नहीं, मनमानी बच्चे करें, तो काहे का घर स्वर्ग है? घर ये स्वर्ग होगा बताओ? सब बच्चे अपने अपने मोबाइल में लगे बैठे, जिन्हें ये नहीं पता पापा ने रोटी खाई कि नहीं, मम्मी ने चाय पी कि नहीं, और जिन्होंने पति पता है जो भी व्यवहार बड़ा खतरनाक है आज का। किस लिए है? क्योंकि आहार शुद्ध नहीं है। आहार शुद्ध करो, बोलो राधे राधे।